हाँ जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहां तक अगर ये पूछा जाए तुमसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें पार्टनरशिप खत्म होती है, फॉर्म चलती रहती है यहां तक की लाइन में। और अगर वर्ड साथ में आ जाए पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है और फॉर्म भी बंद हो जाती है, ताला तुला लगा के चले जाते हैं वो उसमें। दो तरीके से फॉर्म बंद होती है, एक तो पार्टनर्स अपनी मर्जी से जिसको हम बोलते हैं वॉलेंटरली, दूसरा होता है बाय द नोटिस ऑफ कोर्ट। कोर्ट अगर नोटिस दे देता है कि फॉर्म को बंद किया जाए, और रीजन कुछ भी हो सकते हैं, परमानेंट लॉस पे चल रहे हैं, इलीगल वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में फॉर्म नोटिस देती है कि बंद करो इसको। तो उस केस में जब कंपनी यानी फॉर्म पार्टनरशिप को बंद करती है, तो उस केस में जितनी भी उसकी एसेट्स पड़ी हैं उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। फिर अगर किसी पार्टनर को लगता है कि यार ये वाली एसेट मार्केट में क्यों बेचनी है, मुझे अपने घर पे रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको अपने घर पे ले जाता हूँ, जो पैसे फर्म मांगेगी वो मैं इसको मार्केट में जो मिलने है वो मैं दे दूंगा। क्लियर। दूसरा, फर्म जितनी भी लायबिलिटी है उसकी जो आउटसाइड द फर्म पे करनी है, फर्म वो भी पे कर देती है। क्लियर। अगर कोई पार्टनर मार्केट में जा रहा है और किसी क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, पार्टनर्स अपनी पॉकेट से पे कर देता है, मतलब उसमें फर्क क्या होगा, वो जब आएगा फर्म में, फर्म उसको पैसे दे देगी, उसे बोलते हैं लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पे। इसके बिहाफ पे अगर आपको इसकी जर्नल एंट्रीज आ जाए, देखो देखो कुल मिला के दो ही ऑप्शन है सिर्फ, एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटी को पे कर, सिर्फ दो ही ऑप्शन है। तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सोल्ड फर्नीचर प्लस वन एंट्री करते थे। जब भी बिजनेस में कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, यही होता था। टू में क्या करते थे, फर्नीचर। बस डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में एसेट्स की जगह, जहां पे एसेट लिखते थे ना, उसकी जगह बस रियलाइजेशन वर्ड लिखना है। क्या वर्ड लिखना है, क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है अब टोटली। जब भी एसेट सेल होगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसेट्स रियलाइज होगी या सेल होगी, आपको जर्नल एंट्री करनी है कैश अकाउंट, या लिख देना कुछ ना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख देना। टू में रियलाइजेशन, याद रखना, यानी पूरी आनी तो है ही एंट्रीज, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाएगा तुम्हें एसेट है कि लायबिलिटी है। एंट्री ये बननी है। अगर एसेट को लेकर जाता है पार्टनर, इसका मतलब है फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं। और जब भी पार्टनर से पैसे लेने हैं, पूरी बुक का रूल है, पार्टनर को किया जाएगा डेबिट। इसकी जगह कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान लो 50,000 का फर्नीचर है, 10% डिस्काउंट पे पार्टनर ले गया, तो कई बच्चों को आदत होती है, रिवैल्यूएशन वाला करा होता है ना उन्होंने, उन्हें पता है कि 10% 5,000 हुआ, 5,000 लिख देते हैं। तुम्हारे हिसाब से फर्नीचर पार्टनर कितने का लेकर गया, 10% डिस्काउंट 5,000 काटो 45 में लेकर गया ना। तो डिसोल्यूशन वाले में जितने की एसेट्स बिकती है उतना अमाउंट दिखाना होता है, और रिवैल्यूएशन में जितना लॉस होता है वो दिखाना होता है, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है। तो यानी एक चीज तो पता चल गई है तुम्हें, अगर तुमने एसेट्स बेचने के टाइम पे या लायबिलिटी पे करने के टाइम पे एक, दो और तीन, कैश, बैंक, रियलाइजेशन और पार्टनर के नेम के अलावा कुछ भी लिखा, एंट्री गलत ही होनी है, ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन क्या है, एसेट्स बेचेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जब पैसा आएगा उसका क्या करेंगे हम, लायबिलिटी की, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेड कैश टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बस यहाँ पे क्रेडिटर्स की जगह वर्ड क्या आएगा, यानी लायबिलिटी और एसेट को रिप्लेस कर दिया गया रिलेशन वर्ड से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कई बार लिखा होगा क्रेडिटर्स पर पेड बाय पार्टनर ए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। तो जब भी एसेट होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी लायबिलिटी होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। फिर एक तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, एक्सपेंसेस पेड, जिसको आप लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइज, बचपन से देखो जितने भी एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। पेड है, कोई आम का पेड़ तो है नहीं है, कैश वाला ही पेड है ना, तो जब भी कैश पे करेंगे तो टू कैश होगा, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है। ये एंट्रीज को टिप्स पे रखना, ये एंट्रीज यूज होंगी तुम्हारी ज्यादातर क्वेश्चन। क्लियर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, तो फिलहाल इतनी बेसिक्स एंट्री में ये माइंड में रखना, क्योंकि अभी से तुम्हारे सामने आएंगे क्वेश्चन ऐसे, तो फिर तुम्हारे सामने आएगा 24th को क्वेश्चन ऐसा।
हाँ गलत मत कर देना। जितने भी देखो हम लिमिटेड से क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने यही मान के चलना है कि ये वाले क्वेश्चन में से ही पेपर में आएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए ना मैं 60% तो मेरे आराम से मिल ही जाएंगे उसी टाइप के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, वेरी। अगर 6 एंट्रीज आई तो अगर वो वाली आई तो शायद उसके गलत होने के चांसेस है। पार्टनर का लोन होता है, ये पेमेंट करनी है, फर्म पे करती है। पार्टनर लोन फॉर एग्जाम्पल है 50,000 रुपीज, इसकी एंट्री बनानी है तुम्हें। देखो पेमेंट करनी है ना, पेमेंट का मतलब जब भी कैश जाएगा तो टू कैश या बैंक करेंगे। रिलेशन नहीं, पार्टनर का लोन है, लाइबिलिटी बाहर की लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, पार्टनर का लोन अलग से बनाया जाता है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। लोन ऐसे बनता है, मान लो ए का लोन है, दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, लोन भी कवर हो जाएगा और एंट्री भी कवर हो जाएगी। लोन अकाउंट जब भी बनाया जाता है यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस पीडी, ये 50,000 रुपीज। ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट एंट्री है। फॉर्म बंद होगी, जितना लोन लिया पैसे वापस करो टू बैंक। एंट्री क्या बनती है? ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी भी लेजर को देखकर अगर आपने जर्नल एंट्री बनानी है, टू वाली चीज टू में रहती है, जिसका अकाउंट बनता है उसे क्या कर दो, डेबिट। एंट्री होगी ए लोन अकाउंट डेबिट टू, इसमें आएगा ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ रुपीज 40,000, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ रुपीज 40,000 वर गिवन टू ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या लिखा मैंने? बाय बैलेंस बीडी। इस लोन अकाउंट में दो चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा। पेमेंट करोगे तो टू बैंक, और रियलाइजेशन, दो चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये पेमेंट तो नहीं करी, क्या दिया है? अनरिकॉर्डेड। मैंने कहा था एसेट जब भी दोगे उसको रिप्लेस किया गया किससे? तो क्या लिख दो यहाँ पे? तुमने कहा था अनरिकॉर्डेड एसेट, पर वर्ड क्या लिखा? फुल सेटलमेंट। यार ये चैप्टर नंबर फोर्थ में भी थे क्वेश्चन 41 42। मैंने कहा था अगर आपकी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अगर वो 6,000 की आपको लगता है, वो मार्केट में बिकती है 8,000 की, तो आप 6 की नहीं मानोगे, 8 की मान। अगर आपको लगता है कि वो मार्केट में 5,000 की बिकी है, तो 6 की नहीं मानोगे, 5 की मान। ठीक है, तो सेम 40,000 वाली कितने में सेटलमेंट हुई? 50 में। क्लियर? एंट्री बनाओ, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर सिंपल ये लिखा होता ए अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 गिवन टू ए, गिवन टू ए लोन फॉर सेटलमेंट ऑफ ए लोन, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, डन लिखा, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, दैट मीन वो कितने की थी? 40 की, यहाँ लिखो 40। दो चीजों के अलावा कुछ आता नहीं, बाकी 10,000 रुपीज उसको दे देंगे हम। एंट्री ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, याद रखना। तो लोन हमेशा डेबिट होगा, लाइबिलिटी को जब भी खत्म करना हो तो डेबिट करना पड़ता है। पेमेंट करिए तो टू बैंक, एसेट दिया तो रिलेशन वर्ड आ जाएगा, बस दैट्स इट। इसमें जो केस है, मेन मेन केसेस जिसकी वजह से रिलेशन अकाउंट हमारा बनाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पता है ना, इसमें अकाउंट चैप्टर में अकाउंट कितने बनते हैं? एक तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, चौथा बनता है कैश का अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट है यहाँ पे। अगर आपके पास अकाउंट बनाना आता है तो आपको क्या करना है? आपके पास बैलेंस शीट की में एसेट साइड में एसेट्स गिवन होंगे, ठीक है? इसको छोड़ देना क्योंकि इसका अकाउंट बनेगा। वो सारी एसेट जो बिक सकती है मार्केट में, जो बिक सकती है, वो सारी की सारी एसेट्स यहाँ दिखाना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं उसको। इंक्लूडिंग गुडविल, और एक्सेप्ट कैश को छोड़ देना क्योंकि इसका अकाउंट बनेगा, ये भी लिख देता हूँ, एक्सेप्ट कैश को छोड़ देना, बैंक को छोड़ देना, प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस को छोड़ देना, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को छोड़ देना। बाकी सारी एसेट उतार देना यहाँ पे, सब पेटेंट गुडविल इंटेंजिबल जितने सब लिख देना यहाँ पे, क्रॉस ट्रांसफर कर देना, सब एक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंस सब ट्रांसफर कर देना, पहले ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बिकी या नहीं बिकी वो एडजस्टमेंट में देखेंगे। फिर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिख देना है ऐसे, क्रॉस ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट। देखो एक चीज तो अंडरस्टूड है, जिसका अकाउंट ही बनना है उसको छोड़ना लिखेंगे। पार्टनर का लोन छोड़ देना, पार्टनर्स की कैपिटल भी छोड़ देना, जनरल रिजर्व को छोड़ देना,
और प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट को छोड़ देना, ये छोड़ देना। क्यों लिखा है डेबिट साइड में और क्यों लिखा है क्रेडिट साइड में? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है लायबिलिटी का, इसलिए एसेट को डेबिट में लिखा, लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखा। इनको बेच मारना है, डेबिट वाली चीज को बेचोगे तो ऑब्वियस एसेट जब भी जाती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ये बिकेंगी, बिकेंगी तो लिख दो बाय बैंक या कैश एसेट रियलाइज्ड। प्लीज यहां पर बैंक और कैश ही लिखना, एसेट का नाम मत लिखना। कई बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन लिखा है फर्नीचर रियलाइज्ड एट द 10% डिस्काउंट, बच्चे लिखते हैं बाय फर्नीचर 45। मैंने कहा था कैश बैंक और पार्टनर के नेम के अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई एसेट पार्टनर लेकर जाता है तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उस एसेट का नेम ब्रैकेट में। जब इन लायबिलिटी को पे किया जाता है तो टू साइड में टू कैश या बैंक ब्रैकेट में लायबिलिटी पेड, और जब ये लायबिलिटी पार्टनर लेकर जाएंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटी टेकन। ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए तो क्रेडिटर घर उठा के ले गए अपने, क्रेडिटर्स की पेमेंट करिए, फर्म से पैसे ले लेंगे उसकी। इसके अलावा फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, क्या लिखेंगे, टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अगर वो एक्सपेंस पार्टनर पे करता है तो। यानी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर बैंक कैश और पार्टनर के नेम के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक आपने मुझे एंट्री बताई थी, मान लो लोन था 50,000 का, एसेट दे देगी 40,000 अनरिकॉर्डेड वाली फुल सेटलमेंट में, तो क्या लिखा था मैंने, रियलाइजेशन। अगर आप किसी भी लोन की पेमेंट, अगर आप एसेट दे, किसी लोन मतलब इन द सेंस पार्टनर लोन की पेमेंट, इसकी पेमेंट पार्टनर के लोन की पेमेंट अगर आप एसेट देकर कर रहे हो और उस एसेट में आपने एंट्री भी करी है, ए लोन अकाउंट डेबिट टू, तो रिलेशन क्रेडिट है ना, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय ए लोन। बड़ा बड़ी प्यारी एंट्री भी होती है, उसका आंसर तो यही होता है, नो एंट्री वो होता है जब किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट, एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट, कौन सी लायबिलिटी की, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, एक ही वाइफ का लोन हो गया, एक का नहीं, एक ही बाहर की एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो फुल सेटलमेंट में, तो उसकी एंट्री कैंसिल हो जाती है यहाँ पर भी। कारण क्योंकि लायबिलिटी पे करते हैं रिलेशन डेबिट, एसेट जाती है तो रिलेशन, एक डेबिट एक कैंसिल, लड़ाई हो जाएगी आपस में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, इंपॉर्टेंट केस है। और भगवान भला करे तुम्हारा, मेन मुद्दा, जो मेन चीज है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे करना है 20,000 रुपीज। डिसोल्यूशन का चैप्टर है, पेमेंट करनी है तो पेमेंट साइड में लिखना टू बैंक। तो ध्यान से सुनना है इसको, जितनी पेमेंट करनी है वो आप लिख देना बोर्ड के पेपर में, टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड 20,000 रुपीज। जब भी आप पेमेंट चेक करोगे तो लायबिलिटी साइड में चेक कर लेना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में 40,000 रुपीज है, तो रिजर्व पड़ा है 40, क्लेम देना है कितना 20। इस रिजर्व में से 20,000 रुपीज निकाल के रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे, कितने, रिजर्व में से 20 निकाले, यहाँ ट्रांसफर करें और इसमें से पेमेंट कर दी 20,000, ताकि आपस में कोई इफेक्ट ना पड़े, रिलेशन में आपस में कैंसिल हो जाए। बचा कितना, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर यही एंट्री अगर थोड़ा सा लेवल टफ आया हल्का सा, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस कम होती है तो एंट्री नहीं करते, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन टू बैंक 20,000 एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बाकी 20,000 बचा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, जो भी हो, ठीक है। दूसरा केस, अगर क्लेम देना है 40, तो यहाँ पे टू बैंक में कितना जाएगा, रिजर्व निकाल लेंगे कितना, पार्टनर्स के लिए एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अगर क्लेम हो 60 तो टू बैंक 60, रिजर्व मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे 40, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ अगर इसकी एंट्री पूछी है, तो रिजर्व पड़ा है 40, क्लेम देना है 60, 20,000 का क्या हुआ लॉस, लॉस को पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, याद रहेगा, ठीक है। तीसरा केस, अगर आपके पास IFR गिवन है 20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, सिंपल सा केस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन तो। अगर क्वेश्चन में ध्यान देना, बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को इधर ट्रांसफर करोगे टू इन्वेस्टमेंट, जितनी भी होगी, कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे। तो दो क्वेश्चन बने IFR के कि IFR पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब जाएगा, तो आपका आंसर होगा सर जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन में कब जाएगा, जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। तो दोनों सेम अमाउंट से ट्रांसफर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने में बिकी और कितने में नहीं बिकी। IFR अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है एसेट साइड में, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर IFR को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर क्वेश्चन में डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है और IFR है लायबिलिटी साइड में, तो एसेट्स को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, IFR को सेम अमाउंट से इधर ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल, ठीक है। एक ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज पास करो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की, लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर टू, एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर चुके हैं रिलेशन अकाउंट में, यानी एसेट्स इधर लायबिलिटी इधर वो ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ बेचने की और पेमेंट की एंट्री करनी है। क्या लिखा हुआ ध्यान दो, स्टॉक है, स्टॉक आपकी एसेट होती है, 80,000 का स्टॉक है, अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ, इसका 50% कितने में लेकर गया, मैं ना एंट्री पता होनी चाहिए, एसेट सब जाती है तो एंट्री क्या होगी, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32, अभी हाफ बची हुई है 40,000, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, अभी रिमेनिंग 40,000 का बचा हुआ है, 12,000 प्रॉफिट में बेच दिया गया। एसेट जब भी बिकेगी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन वर्ड यूज करना। एक लायबिलिटी थी अंडर अ सूट यानी केस हो रखा था, फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन was settled at rupees as against only 13,000 provided in the, टोटल क्रेडिटर्स कितने थे, ध्यान से समझना इस चीज को क्या कर रहा है, टोटल क्रेडिटर्स जो मार्केट में पे करने थे वो 50,000 के थे, इस 50,000 के बीच में एक क्रेडिटर ऐसे थे 13,000 वाले, 13,000 के क्रेडिटर ऐसे थे जिनको सेटलमेंट कितने में हुई, यानी इनको पेमेंट करनी पड़ी, पेमेंट की एंट्री बताओ, लायबिलिटी पे करनी है, लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जब भी लायबिलिटी होगी, जब भी एक्सपेंस होगा, आंखें बंद करके रिलेशन को डेबिट कर देना, टू बैंक 32। अभी रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचे हैं, कोई बता सकता है, 50 में से 13 वाले हटा दो, अगर कुछ ना लिखा हो तो पेमेंट करो उसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर यही एंट्री MCQ में आ जाए आपके पास कि अमाउंट बताओ रिलेशन को कितने से डेबिट करोगे या कितने को बैंक से क्रेडिट करोगे, तो उसका आंसर क्या होगा, 32 ये, 37 ये, 69,000 राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन है, ये कौन है, ओबी का लोन नहीं है, बाहर का है, बाहर की लायबिलिटी हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, 20,000 was paid off along with realization account debit to bank, 20 plus 2 22,000। कार्तिक कौन है, कार्तिक का लोन कितने का था, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, लोन कितने का है, सेटल्ड, सेटल्ड का मतलब पेमेंट करी 12,000, मैंने कहा था 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं आएगा लोन, रियलाइजेशन कितना, मेरा क्वेश्चन ये है क्या इसका रियलाइजेशन अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, रिलेशन डेबिट है ना, कितने से, डेबिट साइड में लिखोगे टू बैंक,
500 ब्रैकेट में लिखना कार्तिक लोन, कि कार्तिक का लोन पेमेंट करने की वजह से हमें 500 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, इसकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं ये। रोहित, कुणाल, सार्थक 3 पार्टनर्स हैं। कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टोटल क्रेडिटर्स थे जिसको मार्केट में पे करना था, कितने के? इसमें से 10,000 को एक फर्नीचर का टुकड़ा दे दिया गया, जिसकी एक तो फुल सेटलमेंट की वजह 10,000 के तो क्रेडिटर्स खत्म हो चुके हैं। बचे कितने? 30 को कैसे पेमेंट करी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000। Rohit had given a loan of rupees to the firm which was duly simple. Rohit loan account debit to bank. ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। एक मशीन थी which was not recorded in the books was taken over by Kunal at rupees where its expected value was rupees। क्या फर्क पड़ता है? कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। किसी को समझ ना आए तो पूछ लेना प्लीज, आ सकते हैं। ठीक है, काफी चांसेस हैं। द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज। पूरी बुक में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। रोहित, कुणाल, सार्थक डेबिट टू प्रॉफिट एंड ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, फिलहाल इसमें तो एक ही रेशो है, ओल्ड रेशो क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेट क्वेश्चन। कृपया करके दिमाग के ढक्कन खोल के इसको ध्यान से समझ लो, पढ़ लो पहले। अमाउंट, सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे 16,000 आउट ऑफ हिज फर्म के अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट। हु वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज। ये रेम्यूनरेशन जो पे किया जाता है वो फर्म पे करती है। कौन पे करती है? आपका फोकस फर्म पे रहना चाहिए। ठीक है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल प्लस वन में कहता था कि जितने भी ट्रांजेक्शन फर्म्स रिकॉर्ड करते हैं फर्म के नेम से होते हैं, ऑनर के नेम से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि फर्म का एक्सपेंस कितना है, तो फर्म सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज पे करेगी। रेम्यूनरेशन हमेशा फर्म का एक्सपेंस होगा, याद रखना हमेशा। रिलेशन में जाएगा 15। क्वेश्चन लिखा है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस वो खुद बियर करेगा, उसी का एक्सपेंस था, उसी ने पेमेंट करी, तो फर्म का कोई रोल। फर्म ने उसको 15,000 देने, फर्म कहेगी पकड़ अपने 15,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल टू बैंक। क्यों नहीं लिखा? बैंक कब आता है? पेड बाय द फर्म लिखा हो, बैंक आता है। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाओगे? डेटर्स ये 42 में से 6 माइनस करके नहीं लिखने, हर बार गलती करते। ठीक है, 42 लिखोगे इधर, प्रोविजन लिखोगे बाय से। अगर तुमने 42 में से 6 माइनस करके 36 लिखा, क्वेश्चन लिखा डेटर्स मान लो रियलाइज हुए 10% डिस्काउंट पे, बच्चे 36 का 10% माइनस करते हैं फिर, तो इसलिए डेटर्स कितने दिखाओगे? 42, प्रोविजन 6 बाय साइड में, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, दिया का लोन अकाउंट बनाओगे। तो पंगा क्या है, अगर इधर लोन हो बाय बैलेंस बीडी टू बैंक, अगर इधर लोन हो टू बैलेंस बीडी बाय बैंक कर दो बस। क्लियर? इधर पे आ जाओ, क्रेडिटर्स। इसका हाँ आ गया भाई, प्यारा पॉइंट, राज दुलारा पॉइंट। क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नहीं, क्यों? इन्वेस्टमेंट 18, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2000 रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ एंड द बैलेंस इन क्रेडिटर्स कितने हैं? कितने की दी प्लांट एंड मशीनरी? चेक करो प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 39 का 10%, 39 माइनस करके बताओ कितना आएगा? 35,100 की तो हमने दे दी प्लांट एंड मशीनरी। किसी भी लायबिलिटी पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो उसकी एंट्री, बाकी बचे कितने क्रेडिटर्स? 24,000 लिखा हुआ है, बैलेंस इन टू। यहाँ पे कैश लिखा है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे कैश से कर देना, टू कैश। वाह जी वाह, अल्टीमेट पॉइंट है, अल्टीमेट। इलस्ट्रेशन में कुछ और कर रखा होगा तो प्लीज आप वो मत करना, ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ, इफेक्ट वही पड़ेगा। अगर आप एंट्री बना के देखोगे इफेक्ट वही पड़ेगा।
याद रखो रियल लोन के केस में मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है अकाउंट बनाते समय, बाय बैलेंस बिडिंग टू बैंक, बस इतना बता रखा है मैंने तुम्हें, वही करना है लोन अकाउंट बनाते समय। ये क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस ही तो हुआ। एक्सपेंस कहाँ दिखाते हैं रिलेशन अकाउंट में? टू बैंक, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन रियल 500 बस। बुक में इलस्ट्रेशन दिखा रखा होगा, बाय बैलेंस बिडिंग, फिर बाय रिलेशन 500, फिर टू बैंक 30-500। हमने भी तो 30-500 ही पे करे हैं, 30,000 का लोन पे कर देंगे और 500 रुपीज ऊपर रिलेशन में पे कर देंगे। एंट्री में आके देखोगे इफेक्ट वही पड़ेगा। तो आपने बस इतना ही याद रखना, बाय बैलेंस बीडी 30 और टू बैंक उतना, एक्सपेंस जो भी होगा चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो फॉर्म का एक्सपेंस हो वो टू बैंक दिखा देना। सोचो कहाँ आना चाहिए? बाय बैंक। कितने का? 10% कम करके, बाय रिया कैपिटल अकाउंट, बाय बैंक टू रिया कैपिटल। अब जितने भी रिलेशन अकाउंट में पार्टनर्स के नेम आएंगे, अगर बाय साइड में जितने भी पार्टनर के नेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां तुमने बाय पार्टनर का नेम लिखा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन कर देना। और इधर इधर जहां जहां पार्टनर का नेम है उधर बाय। क्वेश्चन करके देख रखे हमने, चाहे वीडियो में देख लेना उसमें अगर समझ ना आ रहा हो। ठीक है, ये तो ये इलस्ट्रेशन है, उसमें देख लेना कर रखा होगा ऐसा। इसका क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं पूरा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। बट अगर आ गया तो रिलेशन मेन है, उसके बाद तो सारा कुछ बदला लेने वाली चीज है। जहां जहां कैश है, कैश अकाउंट में ऑपोजिट साइड लिखते रहना, बदला लेना। एक ये पॉइंट होता है कई बार इसमें बच्चे गलती करते हैं। स्टॉक तो ले गया टी, बच्चे ये तो ठीक लिखते हैं बाय टी कैपिटल अकाउंट, एन पार्टनर नहीं है बाय बैंक, ये तो सिंपल है। ये बताओ आ गया वही पॉइंट, टू बैंक 20, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20। प्रिपेयर रहना, प्रिपेयर, इसकी जनरल एंट्री आ सकती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। प्रिपेयर रहना। अगर थोड़ा सा उन्होंने कोशिश करी कि इनकी ऐसी की तैसी देखते हैं जरा क्या करते हैं, ठीक है, तो उस केस में वैसे तो मैं ये पॉइंट बता चुका हूं तुम्हें। ये बना कनव पार्टनर है, कनव का लोन गिवन है 35, एक अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर गया 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज कनव लोन अकाउंट डेबिट 35 टू रिलेशन 35, क्योंकि मैंने कहा था लोन, रियलाइजेशन और बैंक तीनों के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वर्ड क्या लिख दिया इन्होंने? फुल सेटलमेंट। अगर ये फुल सेटलमेंट लिख दिया, नहीं ये कहाँ गया, नीचे वाला ये है फुल सेटलमेंट, तो अब ये मान के चलेंगे कि ये 40,000 वाली हमारी एसेट 35 में गई है, ठीक है। और कोई पॉइंट हाँ आ गया भाई, ओहो हो, राज दुलारा सबसे प्यारा। कनव कह रहा है पीछे हट जाओ, कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन, मैं ये एंट्री बता रहा हूँ, अभी ऐसी सारी एंट्री करेंगे तो मुझे बताना है, फिर वॉल्यूम डिस्कस भी करेंगे। कनव एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज, मैंने तुम्हें एक चीज बताई, रेम्यूनरेशन हमेशा फर्म का एक्सपेंस होता है, रियलाइजेशन में हमेशा जाएगा ही जाएगा। एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड टू रुपीज। कनव कहता है कि भाई मैं तुम्हारा सामान बेचूंगा फर्म का सारा, इसके बदले में फर्म कहती है कि हम तुझे कितने देंगे 12,000 रुपीज, और जितना भी एसेट को बेचने का खर्चा होगा वो खुद कर लियो, कम करेगा तेरा फायदा, ज्यादा करेगा तो तेरा नुकसान। फर्म ने कितने देने हैं सिर्फ, तो रियलाइजेशन में जाएगा 12,000। दूसरा रूल आपने चेक करना है, दो ही रूल चेक करना है, पहला पेड बाय द फर्म, दूसरा फर्म का एक्सपेंस कितना है। फर्म का एक्सपेंस पता चल चुका है, चेक कर लो पूरी लाइन में पेड बाय द फर्म लिखा है, नहीं लिखा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कनव कैपिटल अकाउंट। मेन एंट्री बताने का मोटिव ये था कि रियलाइजेशन अकाउंट में खर्चा कितना दिखाओगे, टू कनव 12,000, ठीक है। प्लीज इनकी एंट्री ध्यान से कर लेना। और कोई पॉइंट इसमें, इसका क्या करोगे, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगी। लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रिलेशन अकाउंट आया बनाने के लिए,
देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हारे पास जिसमें आप चाह कर भी ना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश मत करना, चाहे तुम्हें आता ही क्यों ना हो। इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोराटा वाला क्वेश्चन होगा, आते होंगे तुम्हें, पर अपने दिमाग को कूल रख के थोड़ा फिर करना। डिसोल्यूशन तुम्हें आता होगा, क्योंकि अभी तक क्या होता है, तुम्हारे पास आंसर होते हैं सामने, तो मैच कर लेते हो साथ के साथ, वहां पे आंसर, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर पूरी स्पीड में कर रहे हो, मेरा पेपर ना रह जाए, मेरा पेपर ना रह जाए, फिर होगा क्या, सिर्फ करा, ओ शिट गलत हो गया, बैलेंस शीट मैच नहीं करी, फिर क्रॉस करोगे, चेक करोगे, उसको रीचेक करोगे, ओहो ये गलती है, फिर कटिंग करोगे सारा, फिर काट के दोबारा करोगे। ऐसे ही होता है कि नहीं? कहाँ कहाँ गलती होगी तुम्हारे साथ, देखो। अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आया, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट आया, फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम्हें पता आंसर ठीक है हमारा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनानी ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर पूछा गया सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हो, ठीक है तुम्हारा। अगर कहा गया फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो, फिर तुम काटपीट करोगे। इश्यू ऑफ शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, पर दिक्कत हो सकती है उन वाले जिनमें आंसर्स नहीं होते ना, उसमें थोड़ी आराम आराम से करना, यानी 5 मार्क्स 6 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, फुल फोकस्ड पूरा, तब जाके निकलेंगे वो आराम से। बाकी तो तुम्हें बताइए, जो ठंडा रहा, ठंडा है बर्फ लगा के चले जाओ, सर ने कहा ठंडा ठंडे रहना चाहिए। और कोई पॉइंट इसमें है बढ़िया वाला, इसका क्या करोगे? नो एंट्री। एसेट्स की बारी जब आएगी ना, एसेट्स की बारी, अब वहां पे तुम्हारा दिमाग देखते हैं किसका काम करेगा। एसेट्स आपने चेक करनी है, टेंजिबल एसेट, कौन सी एसेट? अगर तो टेंजिबल एसेट बेच दी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कंप्यूटर के बारे में इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, फिर आप उसको सेम अमाउंट से बेच मारोगे। बट अगर आपको लगता है गुडविल के बारे में नहीं लिखा, गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है, उसके बारे में जब तक नहीं लिखा होगा तब तक उसको नहीं बेचा जाता। तो जितनी भी इंटेंजिबल एसेट है उनके बारे में जब लिखा होगा तो ही बेचोगे, अदरवाइज ट्रांसफर तो करनी है एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर रिलेशन का पेपर लेवल टफ करने की कोशिश करी उन्होंने, फिर वो हो सकता है अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोला मैंने? अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ दिए होते हैं, ट्रांसफर तो करोगे करोगे ऐसे, बट उसके बारे में अगर कुछ नहीं लिखा, उसको रियलाइज नहीं करोगे। क्या बोला मैंने? उसको रियलाइज, अगर लिखा हुआ तो रियलाइज करोगे, अदरवाइज तो किस किस को रियलाइज नहीं करना? इंटेंजिबल एसेट, क्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, दैट्स इट, इतना। वो तो लाइबिलिटी होगी ना, लाइबिलिटी तो सारी पे कर देनी है, लाइबिलिटी के बारे में शक नहीं, लाइबिलिटी पे करनी है, तुम्हें दुआएं लेनी है क्रेडिटर्स की, ठीक है, वो करना। तो नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है, नहीं बेचनी। हाँ भाई, पर ये भी याद रखना, अगर गुडविल बिकी तो सर ने कहा बेचनी नहीं है, अगर बिकी है फिर बेचनी है, ऐसा आ रहा है फिर थोड़ा मना करेंगे उसको, कि नहीं? ओह खम हो गए। चलो, आज अगर तुम्हारे पास यही इन्हीं में से 6 एंट्री दे दे तुम्हें, सबसे बड़े लास्ट में से उल्टी वाली 6 एंट्री दे दे, फिर क्या करोगे? चलो यही करते हैं, उल्टी रिवर्स कर, यही एंट्री आ गई, रिवर्स गेयर लगाते हैं। विजय, क्या है विजय? विजय एक पार्टनर है, विजय एक पार्टनर है, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज एंड दीज वर टू बी हियर बोन मेट बाय द पार्टनर। ये जब आपके पास शानदार वर्ड मिले, पहला रूल चेक करना है पेड बाय द फर्म। क्या रूल चेक करना है? अगर हुआ पेड बाय द फर्म तो लिख देना टू बैंक। दूसरा आपको चेक करना है फर्म का एक्सपेंस, अगर फर्म का एक्सपेंस हुआ तो रिलेशन अकाउंट डेबिट कर देना। बाकी जहां पे भी फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा वहां पे रिलेशन को नहीं, सॉरी, पार्टनर्स को फिल कर देना वहां पे। इसमें उसी का खर्चा था, उसी ने पे किया, फर्म का कोई लेना देना, एंड आंसर लिखोगे नो एंट्री, लिखना है नो एंट्री। सुनील एक प्राणी था, इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन हमेशा किसका एक्सपेंस होता है, यानी रिलेशन 25 तो दिखाना ही दिखाना है। डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज पेड बाय हिम क्लीन। पहले तो मुझे ना, 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 सुनो,
पहले तो मुझे बताओ, क्या इस पूरी लाइन में बियर बोन मेट बाय द फर्म कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा। की बात, जब ऐसी लाइन ना लिखा हो तो कृपया करके बताओ जरा क्या एंट्री हुई थी। मैंने कहा था जिसमें बियर बोन वर्ड हो ना, उसमें आपको चेक करना है फर्म का एक्सपेंस कितना है। जिसमें बियर बोन मेट बाय द फर्म ना लिखा हो ना, सारे के सारे एक्सपेंस ही फर्म के होते हैं, सारे। ये भी, ये भी। फर्म कहती है काम कर, पैसे दूंगी पक्का, तू मेहनत कर, तू मेरा सामान बिकवा, तूने सिर्फ बिकवाना है, उसके पैसे मेरे से ले लियो। कितने? उसने ये तो नहीं कहा ना, फर्म ने ये तो नहीं बोला कि खर्चा तू खुद बियर कर लियो। फर्म ने कहा तू बिकवा, मैं तुझे 25,000 दे दूंगी उसके बदले में। वो कहेगा ठीक है। वो कहेगा जी मैंने बिकवा दिया, 9,000 रुपये लगे एक्स्ट्रा। और फर्म कहेगी कोई बात नहीं, 25 वो ले ले, और ये पकड़ 34 ले ले। क्लियर? जिसमें बियर बोन मेट बाय द फर्म ना हो, जहां पे जो जो नजर आए तुम्हें, इधर उधर आजू बाजू दाएं बाएं सब उसको वो दाएं बाएं मतलब यानी ऊपर वाले उठा के डाल दो इसमें। नहीं नहीं, मतलब उसी लाइन में, उसी लाइन की बात करो। तो उस केस में एंटर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू हिम कौन है इसमें? पार्टनर्स कैप्टन अनिल। ठीक है, अनिल कपूर नहीं, सुनील है, सॉरी, सुनील शेट्टी। ठीक है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये पढ़ो फिर 9th वाला। यार देख लो, बता देना, बेइज्जती मत कराना। रियलाइजेशन में यही एमसीक्यू में आ जाए, रिलेशन अकाउंट को कितने से डेबिट करोगे? 27,000। क्यों? बियर बोन मेट बाय द फर्म 20,000 रुपीज, और ये खर्चा हुआ 7,500। 27,500 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। चेक कर लो पेड बाय द फर्म कितना है। रिलेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू बैंक टू अनिल कपूर कैपिटल अकाउंट, सॉरी अनिल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 20। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसी की पोस्टिंग रिलेशन अकाउंट में भी आनी चाहिए। रिलेशन डेबिट कितने से किया है? 27,000 टू बैंक टू अनिल कैपिटल अकाउंट। बैंक में पोस्टिंग आनी चाहिए, अनिल कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग। वो तो चलो बदला ले लोगे तुम, आपस में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा। लो जी, अब तुम्हारे पास तो तुम आसान है बहुत ज्यादा। रेम्युनेशन हमेशा भालू वाला नहीं है ये है, और दूसरे वाला भी नहीं है। पेड बाय द फर्म चेक करो, पूरी उसमें लाइन है पेड बाय द फर्म। ओ वाह जी वाह, 5,000 वर पेड बाय द फर्म। टू बैंक में 5,000 दिखाना, उससे ज्यादा मत दिखा देना, पाप चलेगा। दूसरा फर्म का एक्सपेंस कितना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15 टू बैंक 5, 10,000 बचे टू रवि कैपिटल अकाउंट। इनकी एंट्रीज हमने करी है ओल्ड वीडियोस में, चेक कर लेना, बेशक वहां पे है। ये तो तुम पता है, तुम कर चुके हो रिवाइज पहले से, इतना टिप्स पे हो गए तुम्हारी, इससे मैं ओरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी पूछ लेना रोक के मुझे अगर कोई डाउट हो तो। तुम तो रोक ही सकते हो, बाकी देखने वाले नहीं रोक पाएंगे, तुम तो रोक सकते हो। नेक्स्ट, सुधीर एक पार्ट रेमन, यार ये तो जब भी आए ना, ये तो डाल दो फॉर्म में खाते हैं। आ गया आ गया आ गया, लो जी आ गया, बस ये पता चल गया। पेड बाय द फर्म चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10 टू बैंक 10, 10 10 10 10। फिर गाना गा देना, टन 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 टारा। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? आ गया आ गया आ गया। दो रूल, पहला चेक करो पेड बाय द फर्म। ना ना ना, पेड बाय द फर्म देखो, नहीं है, ठीक है। फर्म के ये 20,000, 8,000 कौन बियर करेगा? फर्म करिए ना, इससे ज्यादा नहीं। फर्म कितना देगी? सिर्फ 8 था, तो फर्म का खर्चा कितना हुआ? रिलेशन अकाउंट डेबिट 8, पेड बाय द फर्म बचा गया फिर टू मारुति कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि क्या वर्ड आ गया इसमें? क्या वर्ड आया इसमें? बोर्न, पैदा हुआ अभी, वो वाला नहीं है, बियर बोन। पेड बाय द फर्म पूरी लाइन में कहीं नहीं है। हमें चेक करना है फर्म का एक्सपेंस कितना है। खर्चा हुआ 20,000, 8,000 फर्म कहती है मैं दूंगी, तेरी गलती है, तूने खर्चा किया, तू 50,000 खर्चे, 50,000 छोड़ दूंगा। फर्म कह रही है किसको? मारुति को। फर्म कह रही है 8,000 रुपीज भेजा, 5,000 खर्चे का तेरे, 3,000 तेरे, 10,000 खर्चे का तो रोता रही है बैठ के, मैंने तो 8,000 ही देने सिर्फ। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति। चलिए जी, ओहो आ गया आ गया आ गया। रूल चेक करो, पेड बाय द फर्म कहीं है कितना? टू बैंक में तो जाएगा 20। चेक करो पूरी लाइन को पढ़ के, फर्म का एक्सपेंस कितना है? रियलाइजेशन में 8, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल कर देना। काश ये वाली एंट्री आज है ना 6 ऐसे वाली, चलो दोगे ना तुम तो।
हाँ ये बता दो, मजा आ जाएगा। ये है टू बैंक। फर्म का खर्चा कितना है? नहीं, एक्स का खर्चा फर्म पे कर रही है अपने उसके बिहाफ पे। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये वो बात होगी, तुम्हारी फेयरवेल है, तुम्हें पेंट कोट चाहिए था, मैं लेकर आया, ले लूंगा तुमसे पैसे में, तुम्हारे बिहाफ पे पेंट कोट के पैसे मैंने भरे, ठीक है, तो तुमसे काट लूंगा तुम्हारे खाते से मैं। ये पढ़ो, realization expenses amounted to rupees 10,000 were paid by the on behalf of a partner's capital account debit to, ठीक है, कि पार्टनर के बिहाफ पे पे करें ना, ये तो सिंपल सी लाइन है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्लियर, आई होप सो कि तुम्हारा डिसोल्यूशन का चैप्टर बची, डिसोल्यूशन की इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो बनी तुम्हारे पास, अब जो बची कुल मिला के, अगर मुश्किल वाली आई तो लोन वाली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली, और बियर और बोन वाली, ठीक है, ये बनती है तुम्हारे पास एंट्रीज। बाकी तो अमाउंट तो तुम कंसंट्रेशन से निकालना पड़ेगा, कौन सी एसेट कितने की बेची तुमने, ठीक है जी।